नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी का पहले कॉलर पकड़ के डॉक्टर खींचते हुए उसे लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन विकी अपने कॉलर को छुड़ाते हुए उसे कहता है, बताओ तुम्हें क्या हो गया है। उसके बाद फिर विकी का वो हाथ पकड़ के अपने कैबिन में लेकर जाते हैं और उससे के बाद उससे पूछते हैं, तुम बताओ मुझे कि तुम्हें कैसे पता। विकी पीछे जाने लगता है और इधर डॉक्टर पूछने लगते हैं और विकी पीछे जाने लगता है। पीछे जाते जाते वो दीवार से सट जाता है और डॉक्टर को देख वो इतना हैरान होता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और डॉक्टर कहता है कि तुमने आंखें क्यों बंद कर रखी है, बताओ मुझे। जिस पर वो धीरे से आंखें खोलता है और कहता है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। वो कहते हैं थोड़ा पीछे हटते हुए, खुद को शांत करते हुए, तुम्हें कैसे पता कि मतलब वो क्यों मुंबई जैसे शहर को छोड़ कर के एक छोटे से गांव में आई है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो, और क्या जानते हो और कितना जानते हो, बताओ मुझे। वो कहता है, मैं क्या जानता हूँ, कितना जानता हूँ, तो मैं इतना कहूँगा कि मैं बस इतना जानता हूँ कि वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसको आना था, क्योंकि उसकी बहन यहाँ पे है। क्या मेघालय में, मेघालय में बिपाशा है। ओह हाँ, मेघालय में बिपाशा है, इसलिए वो वहाँ है। पर वो वहाँ क्यों है, वो मैं फिर वो कहता है, सोच कर विकी कि बताना चाहिए या नहीं। फिर वो कहता है, और मैं नहीं बता सकता। ये कहकर वो जाने लगता है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ कहता है, बताओ मुझे। विकी तुरंत उसका हाथ चटकते हुए कहता है कि तुम पहले बताओ कि तुम बिपाशा को कैसे जानते हो। ये सुनकर तो वो थोड़ा मुस्कुराता है और जाकर चेयर पे अपना बैठता है। और उसकी हंसी देख डॉक्टर की, विकी कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्या मतलब कुछ नहीं। विकी हैरान होते हुए उसके पास उसके टेबल पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। अरे, अब तक तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा था और अब तुम टेबल पे इस तरह से झुककर मुझसे पूछ रहे हो। देखो, मैंने जो पूछा पहले वो बताओ कि तुम बिपाशा को कैसे जानते हो और तुम्हारा बिपाशा के साथ क्या लेना देना है। मेरा, पहले तुम मेरा सवाल का जवाब दो, तब मैं जवाब दूंगा। क्या, क्या मतलब। यही कि बिपाशा वहाँ क्यों है और तापसी उसके पीछे क्यों गई है। जाहिर सी बात है, वो उसकी बहन है। ओह अच्छा। ओह हाँ, ये बात तो होनी चाहिए थी। अब मेरी बारी, विकी बोलता है। तुम तापसी को मतलब बिपाशा को कैसे जानते हो और कब से और क्यों। ओह, जब से मैं और तापसी डेट कर रहे थे तब से मैं उसकी बहन को जानता हूँ। क्या, क्या तुम और तापसी एक डॉक्टर हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम इतने वक्त तक में क्या एज्यूम कर रहे थे, मैं और तापसी क्या। मैं मुझे लगा कि तुम दोनों कलीग्स हो और इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहते होगे। कलीग्स मिलने के लिए इतने बेकरार नहीं होते। ओह अच्छा, पर मुझे लगा कि ऐसा ही है, क्योंकि मतलब बिपाशा ने मुझसे कहा कि मैं तुम दोनों की सेटिंग करा दूँ। क्या, बिपाशा ने तुमसे ये कहा। तो मुझे लगा कि वो मतलब, ओह, तो तुम कह रहे हो कि बिपाशा ने तुमसे कहा कि हम दोनों का सेट। लिटरली, सच में वो अभी भी बच्ची है। क्या मतलब, तुम उसे बच्ची कैसे कह सकते हो। ओहो, किसी को बहुत बुरा लग रहा है। ओह, क्या तुम शादी करना चाहते हो बिपाशा के साथ। हाँ, करना चाहता हूँ तो। ओह, तब तो हम एक
एक फैमिली बन जाएंगे। देखो, ये फैमिली वैमिली बाद में बनने के बारे में सोचना, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना। ये कहकर विकी जाने लगता है तो फिर वो कहता है डॉक्टर कि अरे तुम तो सच में चिढ़ गए। मुझे लगता है कि तुम्हें चिढ़ाना बहुत आसान है। ओह, तब तो तुम रिश्ते में भी मुझसे छोटे हो गए, क्योंकि मैं तापसी का होने वाला हस्बैंड हूँ। हे, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। तापसी ने तुम्हें पसंद नहीं किया और ना ही तुम्हें एग्री किया। ओह, तो तुम्हें क्या नहीं पता, हम दोनों ना सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ते थे, बल्कि हम दोनों एक लवर भी थे। हाँ, वो मेरी गलती थी कि मैं बीच में गायब हो गया। क्या? क्या तुम गायब हो गए? विकी, जो कमरे से बाहर निकल रहा था ये कहकर कि मुझे कोई बात नहीं करनी, वो अचानक से रुक जाता है और मुड़कर वो पूछता है, क्या तुम गायब हो गए थे? वो कहता है, अरे तुम लगता है बहुत इंटरेस्टेड हो। क्यों ना बैठ जाते हैं हम दोनों, आराम से बैठकर बातें करते हैं। बैठो। विकी पहले थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि बैठ ही जाता हूँ अपने मन ही मन। और फिर वो बैठ जाता है। बैठकर उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम गायब क्यों हो गए? ओह हाँ, मेरे घर में थोड़ा इशू हो गया था, जो कि मैं बाहर में ज़्यादा रहता था। मैं इंडिया में, मेरा सच कहूँ तो नानी घर था, और मेरा दादी घर यूएसए में है। ओह अच्छा। हाँ, तो मेरे पापा को बिज़नेस में थोड़ा प्रॉब्लम हुई और इसके अलावा मेरी माँ की हेल्थ भी बिगड़ने लगी थी। उस दौरान मेरी पढ़ाई में भी परेशानी हो रही थी और मेरे पापा चाहते थे कि मैं वहाँ आकर उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। और इसी सिलसिले में मैं चला गया। और सच कहूँ तो मैं इतना बड़ा गधा था कि उस टाइम पे मैंने बिपाशा से बात करना ज़रूरी ही नहीं समझा। मुझे लगा कि मैं आकर उससे बात कर लूँगा, सब ठीक कर दूँगा, सब संभाल लूँगा। लेकिन मैंने उसे अपनी परेशानी में शामिल ही नहीं किया, जैसे कि वो मेरे परिवार का हिस्सा ही ना हो। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश मैंने उसे अपने परिवार में शामिल किया होता। काश मैं मेरी फैमिली से उसे मिला चुका होता, तो शायद मेरे फैमिली में मेरी माँ के, छोड़ो जाने दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी हो, मैंने वहाँ पे दोबारा से पढ़ाई शुरू की और वहाँ पे सब कुछ मैनेज किया। और जब मैंने वहाँ पे अपना करियर बनाना शुरू किया और पढ़ाई में उलझ गया, तो मैंने बिल्कुल भी बिपाशा के बारे में ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा मैं जाऊँगा तब बात करूँगा, पर मेरा आना ही नहीं हुआ, मेरा यहाँ लौटना ही नहीं हुआ। और तब तक मैं बिपाशा मुझसे बहुत दूर चली गई। जब मैं यहाँ लौट कर पढ़ाई कर ख़त्म करके आया, तो मुझे पता चला कि वो अब यहाँ नहीं है। पहले मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मुझे पता चला कि वो मुंबई के किसी अस्पताल में जॉब कर रही है। मैं उस अस्पताल में गया। अस्पताल से फिर मुझे पता चला कि उसने मेघालय में ट्रांसफ़र लिया है। मुझे पता नहीं था कि मेघालय में वो कहाँ है, इसलिए मैंने भी यहाँ आने का फ़ैसला किया। मुझे लगा ये सामने है और शायद यही सबसे बेहतर हॉस्पिटल भी होगा। ओह, तो आपको लगा ये एक बेहतरीन हॉस्पिटल है इसलिए आप यहाँ आ गए। हाँ, आफ्टर ऑल मेघालय के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में से ये सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। मुझे लगा वो किसी हाई फाई हॉस्पिटल में ही तो जाएगी। मुझे पता नहीं था कि वो एक छोटे से गांव की एक छोटी सी जगह पे जाएगी, जो मेघालय के अंदर इतनी गहराई में है कि शायद वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, अपनी कार लेकर के जा सकते हो। बस कार के टायर का ध्यान रखना। क्या है ना, हो सकता है किसी पत्थर की वजह से तुम्हारे टायर फट जाए और तुम्हें टायर चेंज करना पड़े। एक्स्ट्रा टायर लेकर चलना। ओह अच्छा, ऐसा क्या? हालांकि आजकल टायर में बहुत वैरायटी आ गई है।
तो इमरजेंसी में वो काम कर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर चलने में बुराई नहीं है। तो मतलब मुझे उससे मिलने के लिए सफ़र बहुत लंबा तय करना पड़ेगा। हाँ, बहुत लंबा और बहुत गहरा तय करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बुरी बात भी नहीं है। तुम ये कर सकते हो। आफ्टर ऑल, मैं तुम्हें मेरी माँ को ठीक करने के लिए इतना तो दे ही सकता हूँ। क्या दे सकते हो तुम? तुम्हारी और उसकी एक और मुलाकात। मुझे यकीन है कि जब लास्ट टाइम तुम लोग दोनों मिले थे, तुम दोनों झगड़ पड़े होगे और शायद उसने तुम्हारी कोई बात सुनी भी नहीं होगी। तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसे रिएक्ट करेगी? अरे यार, मैं क्या उसे नहीं जानता? तुम्हें पता है क्या, जब मैं तापसी से पहली बार मिला, उसने मुझे बदतमीज़ और घटिया इंसान कहा। क्या? हाँ, एक्चुअली हम अस्पताल के बाहर अचानक से टकरा गए थे और उसकी वजह से उसने मुझे घटिया इंसान कह दिया। अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ना तुम्हें टकराया, तुम फ़ोन में देखकर चल रही थी, लेकिन उसने तो मुझे सुनाना शुरू कर दिया मेरी बात सुने बिना। इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि वो बात सुनने वाली में से तो कतई नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पहले लोगों की बातें बहुत अच्छे से सुनती थी। क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि वो पहले लोगों की बातें बहुत अच्छे से सुनती थी। सच कहूँ तो वो एक बेहतरीन लिसनर थी। वो इतनी गहराई से लोगों की बात सुनती थी जितनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर वो ऐसे बर्ताव करने लगी है तो इसका ये मतलब हुआ कि अब उसे किसी पे भरोसा नहीं है, और शायद इसका गुनहगार मैं खुद हूँ। ओहो, तो तुम्हें पता चल गया कि गुनहगार तुम हो, तो मुझे उससे शिकायत ना करके तुमसे शिकायत करनी चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें पीटना चाहिए। आखिर तुम्हारी वजह से वो इंसान इतने बुरे कंडीशन में है कि वो अब किसी पे भरोसा नहीं करती। हाँ, तुम मुझसे शिकायत कर सकते हो, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा जाना उसे इतना तकलीफ़देह होगा। सोचा नहीं था? या तुम्हें पता नहीं कि कोई लड़की जब किसी से प्यार करती है तो वो उससे कितनी गहराई से करती है? तुम्हें तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लड़कियों के प्यार के बारे में। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें तो लगता है बहुत ज़्यादा डेटिंग का आइडिया है। नहीं, पर मुझे मुझे प्यार पे भरोसा है। मेरे प्यार पे भी भरोसा है, लेकिन मेरे प्यार पे उतना भरोसा नहीं है क्योंकि मैंने अब तक किसी से इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया। तो बिपाशा का क्या? बिपाशा बिपाशा मैं कुछ कह नहीं सकता इस मामले में, लेकिन हाँ, अगर लड़कियों के प्यार की बात की जाए तो मैं इतना तो जानता हूँ कि उसका प्यार बहुत गहरा और बहुत ज़्यादा मासूम था, और तुमने उसके प्यार को, उसकी मासूमियत को बर्बाद कर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ। एक गहरे सन्नाटे के बाद डॉक्टर कहते हैं, हाँ मैं ये जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने उसे तकलीफ़ पहुँचाई है, और अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी उससे माफ़ी मांगूँ तो वो कम है। लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दे। मैं उसका नौकर बन जाऊँगा, उसके हर काम को करूँगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये करना गलत होगा? क्या? अगर तुम उसके नौकर बन गए तो तुम घर के सारी साफ़ सफाई और ये सब में उलझे रहोगे, तो तुम उसके पास रहोगे ही नहीं। और अगर तुम उसके पास नहीं रहे तो फिर वो तुम्हें माफ़ कैसे करेगी? माफ़ इंसान तब करता है जब कोई इंसान उसके बहुत करीब होता है। जब
दूरियां कम होती है तब माफ़ी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो। बात समझ आई? हाँ, समझ आई। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। हे, मेरे पिता जैसे बातें मत करो, और मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उन जैसे नहीं हो? पर तुम्हें बल्कि लगना चाहिए कि तुम उन जैसे ही हो। अच्छा, पर मैं ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि मैं उनकी तरह कभी बन ही नहीं सकता। तुम उनकी तरह ही हो। तुम प्यार को बहुत गहराई से समझते हो, और तुम्हारी प्यार के ऊपर जो बातें हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, और इतनी खूबसूरत बातें शायद ही कोई करता होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ऐसी चीज़ों पे, मतलब ऐसी चीज़ों में कोई ख़ास इंटरेस्ट होगा? नहीं, लेकिन तुम्हारी प्यार की समझ बहुत ज़्यादा गहरी है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरी माँ इतनी अमेजिंग है कि मैंने उन्हें देखा है और सीखा है कि प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। प्यार में बस प्यार होता है, प्योरिटी होती है, और पूरे दिल से उसे अपनाया जाता है। मुझे याद है जब मेरी माँ मुझे महाभारत में श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी की बातें करती थी, तो वो कैसे मुस्कुराती थी और कहती थी कि रुक्मिणी ने कितने प्यार से अपने प्यार को चुना। वो एक राज्य की राजकुमारी थी, उसके बावजूद भी उसने किसी की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं सुनी, और अपने प्यार को चुना, अपने प्यार को खत लिखा, श्री कृष्ण जी को खत लिखा, और उनसे कह बैठी कि मुझे आकर ले जाइए। अगर आप यहाँ नहीं आए मुझे ले जाने, तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। और उसने अपने शरीर को त्यागने से पहले कान्हा का हाथ पकड़ लिया। ऐसा ही कुछ कहानी थी, मुझे याद नहीं। मेरी माँ बचपन में बहुत सुनाया करती थी और मुस्कुराया करती थी, कहती थी कि प्यार ऐसा ही होना चाहिए जहाँ ये ना देखना पड़े कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो प्यार प्योर होना चाहिए, उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसमें एक दूसरे के प्रति एक ऐसा भाव होना चाहिए जिस भाव को शब्दों में बयां ही ना किया जा सके। मेरी माँ की बातें मैं सुनता था, और मुझे पता है कि प्यार निस्वार्थ से बना है। जहाँ प्यार हो वहाँ कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, वहाँ सिर्फ भक्ति हो सकती है, सम्मान हो सकता है, समर्पण हो सकता है, लेकिन प्यार में प्यार ही सिर्फ होता है, कुछ और नहीं। और जहाँ प्यार में कुछ और हो वो प्यार नहीं होता है, क्योंकि प्यार में सब कुछ हो सकता है, पर उस प्यार में घृणा, अपमान और आलोचना नहीं होती है। एक दूसरे के प्रति, खास करके दुनिया तुम्हारी आलोचना करे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक दूसरे की आलोचना करो ये गलत है। प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार तो बस एक दूसरे को समझने के लिए होता है, एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए होता है, एक दूसरे को खुश और ज़िंदा एहसास कराने के लिए होता है। प्यार तो एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए होता है, और एक दूसरे को बेहतर तरीके से इस दुनिया के लायक बनाते हैं में मदद करने के लिए होता है। लोग कहते हैं संसार बनता है जब दो लोग मिलते हैं, लेकिन संसार तब बनता है
जब दो बेहतरीन लोग मिलते हैं।